अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हमारा अंतिम श्लोक है, जो हमने एक श्लोक 55वां श्लोक जिसको हमने एक नवम प्रकरण बोला, वो गीता का सार। तो गीता का जो सार तत्व है पूरी भगवद गीता का, वो भगवान ने इस श्लोक में कह दिया है। तो ये श्लोक हमारा होगा माइलस्टोन नंबर 61, क्योंकि बड़ा कंक्लूसिव सा श्लोक है, इसलिए हमने इसको माइलस्टोन रखा। इससे हमें याद भी करना चाहिए। तो हम लोग इस श्लोक का श्रवण करते हैं। 11वां अध्याय 55वां श्लोक। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। इस श्लोक में भगवान ने जो भक्ति की, जो अनन्य भक्ति के साधन है, उसका वर्णन किया है। तो अधिकांश टीकाकारों ने इस श्लोक को सार उपदेश के रूप में ग्रहण किया है, निचोड़, सभी शास्त्रों का निचोड़, और गीता का तो सर्वार्थ सार। कह रहे हैं भगवान, हे पांडव अर्थात हे अर्जुन। यहां पर अर्जुन को पांडव के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि पांडव कौन थे? पांडु, राजा पांडु जो थे उनके पुत्र थे पांडु, और पांडु बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे वो, और बड़े वीर थे, बहुत शूरवीर थे पांडु जी। तो उसको संबोधित करते हैं, हे पांडव, यह माने जो मेरे लिए ही, मत माने मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मत कर्म कृत तो है आधा, तो मत कर्म कृत, तो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, और मद भक्त, मत परमो, आगे है मत परमो, जो मेरे ही परायण है, और मद भक्त, जो मेरा ही भक्त है, प्रेमी भक्त है मेरा, और संग वर्जित, अर्थात संसार की सभी प्रकार की आसक्ति, संग का मतलब होता है आसक्ति, तो सम्यक रूपेण गमनम, तो संसार की संपूर्ण आसक्तियों से वर्जित है, मतलब रहित है, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में समभाव रखता है, निर्वैर, बैरी भाव नहीं है उसके अंदर। यह स मामेति पांडव, वही व्यक्ति मेरे को प्राप्त करता है। माम एति, एति माने प्राप्त करना। तो अनन्य भक्ति तो बताई भगवान ने कि अनन्य भक्ति से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उस अनन्य भक्ति के एलिमेंट्स क्या होंगे? तो क्या बता रहे हैं? सबसे पहले मेरे लिए ही कार्य कर, मेरे ही परायण हो, मुझे ही प्रेम कर, मद भक्त, भक्त का मतलब प्रेम, सेवा, सेवा भी मेरी कर, संसार से अनासक्त हो जा
और सभी प्राणियों से निर्वैर हो जा। ये 5 साधन बताए गए हैं। मेन व्यवहारिक पक्ष को यहां पर प्रकट किया जा रहा है एक प्रकार से कि 5 प्रकार के साधन अगर करेंगे तो भगवान का भजन होता है, भगवान की अनन्य भक्ति होती है। अब ये 5 साधन जो है इनको कभी कभी साधन पंचक भी कहा गया है, क्योंकि 5 है ना, इसलिए साधन पंचक कह दिया गया है। तो अनन्या भक्ति एक अवस्था विशेष है जिसके अंदर भक्त संसार में रहकर भी कर्म तो कर रहा है, लेकिन अब कर्मों का लक्ष्य संसार नहीं है। बिना कर्म के तो कोई भी नहीं रह सकता, एक पल भी कर्म तो करना ही करना है, लेकिन अब लक्ष्य जो है, उद्देश्य संसार नहीं रहा उस कर्म का। उस कर्म का लक्ष्य हो गया भगवान, केवल दिशा बदल गई। अब जो कुछ भी किया जा रहा है वो भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है। तो इस एक श्लोक की हम लोग व्याख्या करेंगे, बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम लोग भारतीय दर्शन की कर लें। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कि भारतीय दर्शन के 3 भाग हैं। जो हमारा वैदिक दर्शन है, भारतीय दर्शन ना कहें हम इसको, वैदिक दर्शन कहें, तो 3 भाग हैं उसके, मीमांसा, योग और न्याय। न्याय भी 2 प्रकार का होता है, एक न्याय और एक वैशेषिक न्याय। योग भी 2 प्रकार का होता है और मीमांसा भी 2 प्रकार की होती है। योग 2 प्रकार का कौन कौन सा है? सांख्य योग और अष्टांग योग। और मीमांसा भी 2 प्रकार की है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। अब यहां पर उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, इन दोनों के भी इनके अलग अलग प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा जो है उसके प्रवर्तक हैं जैमिनी ऋषि और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं वेद व्यास जी। उत्तर मीमांसा ज्ञान परक है, इसमें तत्व ज्ञान की बातें हैं। इसके अनुसार हमारे जो वेद शास्त्र इत्यादि हैं वो सब तत्व मूलक हैं। तत्व मूलक का मतलब है उनका जो मूल है, उनमें जो प्रधानता है वो तत्व की है, इनका ये कहना है उत्तर मीमांसा वाले लोगों का। और जो पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि वाली है वो कर्म को प्रधानता देती है। तो उनके अनुसार वेदों के अंदर कर्म की ही ज्यादा व्याख्या की गई है, और ऐसा देखने में भी आता है। वेदों के अंदर कहा गया 1,00,000 श्लोक में से 80,000 श्लोक जो हैं वो तो कर्म के ही हैं, 16,000 ज्ञान के हैं और 4,000 भक्ति के हैं। तो जो कर्म परक व्याख्या है वेदों की, वही है हमारा पूर्व मीमांसा। अब उत्तर मीमांसा के अनुसार जीव का कर्तव्य क्या है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि वेदों में उनका मानना है कि वेदों में तत्व ज्ञान को ही प्रमुखता दी गई है। और पूर्व मीमांसा वाले लोग कहते हैं कि जीव का कर्तव्य है कि उसको क्या करना चाहिए ये जानना, करने के लिए। तो एक का बल है जानने पर और दूसरे का बल है करने पर। 2 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो जो उत्तर मीमांसा है वो जानने पर अधिक बल देते हैं और पूर्व मीमांसा वाले करने पर, नोइंग एंड डूइंग, डूइंग समथिंग एंड नोइंग समथिंग। अब पूर्व मीमांसा वाले लोगों का यह कहना है कि आप तत्व कथा सुनते हो, उससे क्या होगा, उसका क्या फल मिलेगा? आप तत्व कथा सुनते हो तो सुनने मात्र से क्या कोई फल मिल जाएगा? सुन लिया, ठीक है, अब क्या? हमने सुन लिया कि ब्रह्म है, हमने सुन लिया कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, पालन कौन करता है, संहार कौन करता है, मूल कारण कौन है, लेकिन इससे हमें क्या? हमने ये सुन लिया कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म तत्व वाक्य है, लेकिन इससे हमारा भला क्या होगा? लेकिन यदि उनसे कहो हां ठीक है तुमने सुन लिया ना, अब तुम ब्रह्म की पूजा करो, अब तुम भगवान की पूजा करो, तब वो कहेंगे हां ये बात ठीक है, अब कुछ करने की बात आई ना तो अब हमारी समझ में आ रही है।
तो जब करने की बात आएगी तो हमारी समझ में आएगी और हम उसको मानेंगे, उसका कुछ फल भी मिलेगा, क्योंकि जब कर्म किया जाता है तो उसका फल मिलता है। केवल सोच मात्र का तो फल नहीं मिलता, विचारों का तो फल नहीं मिलता। उनका ही कहना है, पूर्व मीमांसा वालों का। तो जितने भी पूर्व मीमांसा के अनुसार जितने भी तत्वबोधक वाक्य हैं, तत्वबोधक सिद्धांत हैं, उन सबको क्रियात्मक रूप दिया जाना चाहिए, तभी तत्व ज्ञान की सार्थकता होगी, जिससे कि उसका फल मिल सके। अब देखिए, यहां पर 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। उसके बाद फिर अर्जुन के अनुरोध पे भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। अब दर्शन भी हो गया विश्व रूप का। दर्शन करने के बाद उस विश्व रूप का विस्तार से वर्णन भी सुना हमने। भगवान ने स्वयं भी, अर्जुन ने भी और संजय ने, तीनों ने ही उस विश्व रूप के विषय में वर्णन किया, चर्चा की। लेकिन अब ये बताइए, ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन अब करना क्या है? कुछ करने की तो बात करिए ना, कर्तव्य का निर्देश दीजिए। तब भगवान ने निर्देश दिया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। यही है सारे तत्वों का निचोड़, यही है करणीय वस्तु, करने योग्य वस्तु। क्या करना है हमको? केवल निमित्त मात्र बनना है। अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जा रहा है उसका किसी भी प्रकार से कृतत्वाभिमान न रखना, यही है हमारा उद्देश्य। हमें यही करना है। जब करने की बात आएगी ना, तो इसी बात को ध्यान में रखा जाएगा। कि अभिमान मत करो कि ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम कर्म के माध्यम से, कर्म करते हुए कर्तापन के अभिमान को छोड़कर अकर्तापन की भूमिका पर आरूढ़ हों। तभी हमारा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन सिद्ध होगा। क्योंकि निमित्त कभी भी कर्ता नहीं होता, निमित्त अकर्ता है। तो हमें अकर्तापन की ओर ले जा रहे हैं भगवान, कर्म करते हुए अकर्तापन की भूमिका पर। है ना कितनी आश्चर्य की बात और कितनी अद्भुत बात। इस बात को समझना है कि कर्म करके भी ऐसा ना लगे कि कर्म मेरे द्वारा हुआ। कर्म हो गया, किया भी मैंने, लेकिन भाव नहीं है कि मैंने किया। कर्म किया, मैंने कर्म किया, लेकिन मेरे अंदर इस प्रकार का कोई भाव ही नहीं है कि मैंने कर्म किया। क्योंकि वास्तव में मैं हूं कौन? जब तक हम इस शरीर का आत्मा की पृथकता से अनुभव नहीं करेंगे, दोनों की पृथकता का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक यह भाव नहीं उठेगा। अब शरीर और आत्मा पृथक पृथक वस्तु हैं, इसका अनुभव हमें होगा कैसे होगा? इसका अनुभव होगा हमें कर्म के माध्यम से ही। आप समझ रहे हैं ना? हमें आत्मा का और शरीर का पृथक अनुभव करना है। यह भगवान चाहते हैं हमसे। अब इसका अनुभव पृथक पृथक कैसे होगा? ये पृथक पृथक अनुभव होने के लिए कर्म एक माध्यम है, और भगवान ने इतना बढ़िया माध्यम बनाया कि उसके बिना हम चल ही नहीं सकते इस जीवन के अंदर। करना ही पड़ेगा, हमारी इच्छा हो या ना हो। मन से, वाणी से और शरीर से तो कर्म होगा ही होगा 24/7। एक क्षण भी अकर्ता नहीं रह सकता। शरीर ना करे काम, वाणी ना करे काम, मन तो कर ही रहा है, रात को सोते हुए भी करता है, स्वप्न दिखाता है, तो वो भी कर्म है। तो ये कर्म करते हुए भी और अकर्तापन में स्थित हो जाना, यदि इस प्रकार का भाव हमारे अंदर जागृत हो रहा है, तो हम समझना चाहिए कि अब हमें अपने शरीर और आत्मा की पृथकता का बोध भी होने लगा है।
हमें पता कैसे लगेगा कि हम अपनी आत्मा को और शरीर को पृथक मानते हैं? ये तभी होगा जब हमारा कोई अपमान करे और हमें लगे ही ना कि हमारा अपमान हो रहा है। जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें लगे ही ना कि हमारा अपमान हो रहा है। कोई हमारा सम्मान करे, हमें गले में फूल माला पहनाए हमको और हमको रेस्पेक्ट दे, लेकिन हमें लगे ही ना कि मेरा 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 मान सम्मान हो रहा है। मतलब ना तो मुझे अपमान का दुख हो और ना मुझे सम्मान का सुख हो। जब हमारा सुख और दुख नहीं होगा, समझिए हमें अब अपनी आत्मा की पृथकता का अनुभव होना शुरू हो गया है ना? कितनी इंपॉर्टेंट बात। तो भगवान यही कह रहे हैं हमसे, क्योंकि वास्तविक कर्ता तुम हो ही नहीं, इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लो। मया एवेते निहता पूर्वमेव, मैंने इन सबको तो मार दिया है, अब तुम इन मरे हुए को मारो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो काम मैं कर रहा हूं अभी, वास्तव में ये काम अभी नहीं हो रहा है, ये काम हो चुका है। भगवान पहले कर चुके हैं ये काम। अगर हमें भगवान विश्व रूप दिखाते तो हमें वो दिखाई दे जाता कि अरे ये काम तो हो ही गया है सारा का सारा। जो मैं करने की सोच रहा था कोई कार्य, और विश्व रूप अगर भगवान हमें दिखा देंगे तो हमें लगेगा अरे ये काम तो हो ही गया है। फिर भगवान हमें आज्ञा देंगे कि अब तुम ये काम कर लो। तो जब हमने देख लिया कि ये काम भगवान ने पहले से निपटा कर रख दिया हमारे लिए और अब हमको आज्ञा दे रहे हैं करने के लिए, तो क्या हमें उस कर्म का अभिमान होगा करने का? नहीं होगा ना। बिल्कुल वैसी बात है। अपने ऊपर अप्लाई करिए ना ये सारी बातों को। ये 11वें अध्याय का निचोड़ है जिसको हम पकड़ रहे हैं। इसको बहुत गहराई से पकड़ने की चेष्टा करिए, अनुभव करिए। जैसे जैसे आप सुन रहे हैं वैसे वैसे उसको अनुभव करिए। इसको ऐसा मत सोचिए कि भगवान ने गीता में अर्जुन को ऐसे उपदेश दिया, मया एवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सवेसाचिन। नहीं, वो अर्जुन से नहीं, वो हमसे कह रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं। जैसे हमें कोई भी चीज का अभिमान होता है, कुछ भी हम काम करते हैं, हमने मान लीजिए कोई किताब लिखी तो हमें उसका अभिमान होता है कि देखो मैंने ये किताब लिखी। हमारा उद्देश्य, हमें एक किताब लिखनी है ना, हमें मैथमेटिक्स का किताब लिखनी है हमको। ठीक है, हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं मान लीजिए, तो मैथमेटिक्स की किताब लिखनी है हमको। तो मैथमेटिक्स की किताब लिखनी है तो हम लोगों ने सोच लिया है कि हमें कैसे लिखनी है, सारा हमने प्लान कर लिया, लिखनी है। अभी लिखी नहीं है, प्लान कर लिया है। अब तभी भगवान ने मान लीजिए हमें अपना विश्व रूप दिखाया और उस विश्व रूप में हमको ये दिखा दिया कि देखो ये किताब तो लिखी हुई है। तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा, अरे ये किताब तो मैं सोच रहा था लिखूंगा इस प्रकार की, और ये तो लिखी हुई रखी हुई है सारी की सारी। तो भगवान कहेंगे हाँ देखो मैंने लिख तो रखी है पहले से ही, तुम्हारे लिए लिख रखी है, अब तुम इसको लिखो। किताब सामने रखी हुई है, लिखी हुई, देख रहे हैं हम उसको, और भगवान कह रहे हैं, मैं आज्ञा दे रहे हैं, युद्धस्व, लड़ो युद्ध के अंदर, रणे से पतनान, उसको जो उसकी जो कीर्ति है तुम उसका भोग करना, फिर तुम्हारी प्रशंसा होगी तुमने किताब लिखी है, तुम्हारी प्रशंसा होगी कि तुमने एक किताब लिखी है। ये हमारा एक उदाहरण है केवल। तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम उसका भोग करना। अब हमें लगेगा अरे किताब तो लिखी हुई है, हमने तो लिखी नहीं है, तो किसने लिखी है? तो समझ में आ गया, भगवान कह रहे हैं ये तो मैंने ही पहले से लिख दी है। तो फिर हमसे क्यों कह रहे हैं लिखो? हमसे इसलिए कह रहे हैं कि अब तुम्हारी प्रशंसा होगी इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अर्जुन को यही तो कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, तुमको राज्य मिलेगा, शत्रुओं के ऊपर तुम जीत जाओगे। निमित्त मात्रम जित्वा शत्रुन यशो लभस्व तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। तो अब जब किताब लिखी हुई है एज इट इज, जैसे हम चाह रहे थे, और हमने वो देख भी ली कि क्या क्या लिखा है उसमें, सब कुछ देख लिया, और अब हम उसे लिखने के लिए आज्ञा दे रहे हैं भगवान। तो जब हमने उस किताब को लिखा तो क्या उस किताब को लिखने का अभिमान आएगा हमारे अंदर? तो सोच के देखिए, नहीं आएगा। आएगा कैसे? वो तो पहले से लिखी हुई है।
तो जैसी जैसी वो लिखी भगवान ने, बिल्कुल उसी प्रकार की प्रेरणा हमें देके हमारे हाथ से लिखवा रहे हैं भगवान अब। तो अभिमान कहां से आएगा कृतत्व का? बिल्कुल यही बात हो रही है वास्तविकता में। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ हो चुका है। whatever we are planning to do in future, it has already happened at some level, at a very high level. वो सब कुछ भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो चुका है। The only thing is that we have been selected to do it. भगवान ने हमको चुना कि हमारे द्वारा वो कार्य हो और हमको यश की प्राप्ति हो, और हम उस यश को भी, उस प्रसिद्धि को भी भगवान को अर्पित कर दें। हम उस यश का, उस प्रसिद्धि का भी भोग नहीं करें, पार्टी नहीं करें, एंजॉय नहीं करें, उसको भगवान के समर्पित कर दें बड़े विनम्र भाव से, कृतज्ञता के भाव से कि आपने ये अवसर दिया, मुझे चित्त शुद्धि हो गई मेरी, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं आपके हर हाथ के अंदर, मेरे द्वारा आपने इस जगत को ये शिक्षा दी कि ऐसा भी किया जा सकता है, कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर कार्य किया जा सकता है। तो उस यश का भोग भी मैं नहीं करूंगा, उस यश का भोग करते हुए जो प्रसिद्धि मिल रही है उसको भी बार 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 मेरे हृदय के अंदर भर भर के उबार आएगा, भाव आएगा कि किस प्रकार मैं अपने भगवान को समर्पित कर दूं, कैसे भगवान की कितनी कृपा हो रही है मेरे लिए। तो वो जो प्रसिद्धि मिल रही है, वो जो यश मिल रहा है, वो यश भी आपके प्रति मेरे प्रेम को बढ़ाने वाला होगा। और यही तो भगवान चाहते हैं हमसे कि किसी प्रकार से भी इसका प्रेम मेरे प्रति बढ़ जाए और बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, जिससे मैं इसको अपनी सेवा के उपयोगी बनाकर अपनी सेवा में ले सकूं। कितनी करुणा है ना भगवान की हमारे ऊपर, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो हमारे ऊपर, हमारे साथ। केवल एक वाक्य, पूरी एकादश अध्याय में जो एक वाक्य है ये वाला, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इसको अपने जीवन का हम सूत्र क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और जब हमने इतनी महिमा सुनी है इस सूत्र की, तो फिर क्यों नहीं बनाएंगे? ऐसा कोई कारण मैं नहीं देखता हूं कि हम इसे याद ना कर सके, इस एक पद को, एक चरण को। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाचिन होने का मतलब है अपना 100% करके मुझे काम करना है, नॉट लिथार्जिकली, पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एनर्जी के साथ। सव्यसाचिन, दोनों हाथों से, जैसे अर्जुन दोनों हाथों से धनुर्बाण संभालते थे ना, ऐसे ही दोनों हाथों से जोर लगाकर निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सारी बातें तो आ गई जो भगवान ने कर्मण्येवाधिकार रास्ते में कहा था कि तेरी अकर्म में रुचि नहीं होनी चाहिए, ते संगो अस्तु अकर्मणि, वहां पर कहा था ना दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो ते संगो अस्तु अकर्मणि, ये जो भगवान ने वहां पर एक सावधानी के लिए एक पद जोड़ा था कि तू कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, तू कर्म के फल का हेतु मत बनना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तेरी कर्म में रुचि ही ना हो, तेरी आसक्ति हो जाए अकर्म के अंदर। यहां पर अकर्म का अर्थ है अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद। तो तेरी अकर्म में, अकर्मण्यता में रुचि ना हो जाए कहीं, तो उसी चीज को यहां पर कह रहे हैं सव्यसाचिन। दोनों हाथ से जोर लगाकर वो काम करना, काम में किसी प्रकार की भी कोई कमी ना रहे, बिकॉज तू मेरे लिए कर रहा है अब काम, अब मेरे आदेश का पालन कर रहा है। भगवान ने कहा ना कि मैं तेरे को आदेश दे रहा हूं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तस्मात् इसलिए अब तुम उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो, ये मेरी आज्ञा है,
शत्रुओं को जीतो। तो भगवान कह रहे हैं तुम उठो और ये कार्य करो। अब जब भगवान के लिए कार्य किया जा रहा है तो फिर तो 100% होगा ना। उसी को यहां पर अंतिम श्लोक में कहा, मत कर्म कृत, मेरे लिए कार्य कर, मेरी आज्ञा है इसलिए कर। काम तो मैंने पहले से ही निपटा रखा है तेरे को कोई परेशानी भी नहीं होगी। कभी तू सोचता हो, और जीत भी तेरी होगी। जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समर्थम। तो यहां भगवान का ये जो कहना है कि तुम राज्य को भोगो, शायद भगवान ऐसा सोच रहे हो कि अगर इसके अंदर जरा सी भी कृतत्व की भावना होगी तो ये भोग करेगा, और अगर भावना नहीं होगी तो भोगेगा नहीं, मुझे समर्पित करेगा। हो सकता है ना ऐसा भगवान ने तभी कहा हो। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, इस समृद्ध राज्य को तुम भोग करो। ये वाली जो आज्ञा है भगवान की, ये कुछ ठीक सी नहीं लग रही हमको। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना कि भोग करें। भगवान कह रहे हैं भोग करो। अब भोग करना तो भक्त के लिए अच्छी बात नहीं कही जाती है। समृद्धि का भोग करना, विषयों का भोग करना, तो भगवान ने क्यों कहा यह बात? शायद भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना अकर्तापन आया है अभी। अगर ये स्वयं को कर्ता मानता है तो भोग करेगा, क्योंकि कर्तापन के साथ ही भोक्तापन आता है। भोक्तापन अलग से नहीं होता है। तो अगर कर्ता मानता है तो भोगेगा, लेकिन आगे कह दिया कि मया ये वेते, मेरे द्वारा ही ये सब मार दिए गए हैं, तो कर्ता तो मैं हूं, इसलिए अब तुझे भोग भी नहीं करना चाहिए। वास्तव में जब मैंने इनको पूर्व में ही मार दिया तो मैंने कहा तो तुमसे भोग कर लो, लेकिन ये तुम्हारे लिए टेस्ट था एक। तो अर्जुन ने किसी प्रकार का कोई भोग नहीं किया राज्य का, जीतने के बाद भी। वो तो भगवान की सेवा में ही रहे हमेशा। पांचों पांडव भगवान की सेवा में रहे हैं, तभी तो पांडवों को कहा गया है पांडव भगवान के कौन से भक्त हैं? प्रेमी भक्त हैं। प्रेमी भक्त तो हनुमान जी हैं। यादवों को कहा गया है प्रेम पर भक्त। पांडव इसके बीच के हैं कहीं। तो पांडवों को अकिंचन कहा गया है। सारा पृथ्वी का राज्य होने पर भी वो अकिंचन है, उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो कुछ भी हमारा राज्य है वो भगवान का है, हमारा नहीं है। तभी तो भगवान उनके यहां इतने दिन तक ठहरे हैं आकर। घर में रहना किसी के कोई आसान बात है, चाहे भले ही अपने बुआ का लड़का है, बुआ भी है वहां पर, लेकिन इतने दिन अपना परिवार छोड़ के, यादवों को छोड़ के भगवान, और कितने महीनों तक पांडवों के साथ हस्तिनापुर में रहे हैं। ये क्या है? भगवान का प्रेम है उनके प्रति। वो सब कुछ भगवान को ही समझते थे, इसीलिए कहीं पर भोग की तो बात ही नहीं है। केवल निमित्त मात्र ही हमेशा पांडव जीवन में रहे। तो सबसे अधिक जीवन में पांडवों के यही बात सिद्ध होती है, सत्यापित होती है कि किस प्रकार से निमित्त मात्रम हुआ जाता है। यही है इस 11वें अध्याय का निचोड़। सभी तत्वों का, शास्त्रों का निचोड़ यही है कि हमें कृतत्वाभिमान ना रहे कभी भी, कि ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया। कोई संशय ना रहे हमें कि ये कार्य मैंने किया, क्योंकि ये कार्य पहले हो चुका है। इसलिए विश्व रूप में दिखा दिया था भगवान ने अर्जुन को कि मैं इनको मारूंगा। अर्जुन के मन में ये जो संशय था वो भी, या मुझे पाप लग जाएगा, इस प्रकार के सारे संशय को हटा दिया भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाकर। तो उसको हम ये सोचें कि भगवान ने हमें ही मान लो वो रूप दिखाया है कि जब सब कुछ मार ही रखा है भगवान ने, तो मरो को क्या मारना। मतलब हमारे सारे कार्य भगवान के द्वारा ऑलरेडी हो चुके हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, उपकरण मात्र हैं उसको करने के लिए बस। और हमारा जो प्रसिद्धि है वो भी उनको, और जो फल है वो भी उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि हम ही उन्हें समर्पित हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे श्रवण किया। फिर आगे हम लोग इसी श्लोक को और श्रवण करेंगे आगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए हम लोग थोड़ा इसमें चर्चा भी अधिक कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता